बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। सब्जेक्ट हमारा क्या था? बायो। चैप्टर हम 9 डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा टॉपिक जो है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन इन ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में ब्लड की ट्रांसफ्यूजन कैसे होती है, तो इसको हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है कि एक प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ब्लड और ब्लड बेस्ड प्रोडक्ट्स। मतलब ये ब्लड या ब्लड के जो बेस प्रोडक्ट्स होते हैं, बेस प्रोडक्ट्स मीन्स कौन से हो सकते हैं, जैसा कि हम ब्लड में से वाइट ब्लड सेल्स को अलग कर लें या रेड ब्लड सेल्स को अलग कर लें, तो उसको हम बेस प्रोडक्ट्स कहते हैं। बेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम वन पर्सन टू मीन्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन के सर्कुलेटरी सिस्टम में इंजेक्ट करें, तो हमेशा ब्लड को सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें कंप्लीट उसका ब्लड वाला प्रोसेस आ जाएगा ऑफ अनदर। मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर अगर हम ब्लड की ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो ब्लड डोनेट करते हैं या ब्लड लगाते हैं, तो उसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। अब हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्यों करते हैं? क्योंकि देखिए बहुत सारी ब्लड्स की डिजीज़ होती हैं, तो उस वजह से ब्लड को डोनेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ना, ब्लड की नीड हमें क्यों पड़ती है। इससे पीछे हम लोग ने ब्लड डिसऑर्डर पढ़ा था कि मीन्स ब्लड की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे हेमोफीलिया था, थैलेसीमिया था, लेक्यूमिया था, ब्लड कैंसर, या मीन्स हम सिंपल सी बात कर लेते हैं, ब्लड कैंसर हो जाता है, तो इसमें भी हमें ब्लड डोनेट चेंज करना पड़ता है। या थैलासीमिया था, इसमें भी हमें ब्लड लगाना पड़ता है। या हेमोफीलिया होता है, तो इसमें भी हम ब्लड को डोनेट करते हैं। या बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि बॉडी के अंदर कोई वीकनेस हो जाती है, कमज़ोरी वगैरह हो जाती है, उसकी वजह से भी ब्लड लगाया जा सकता है। या बाज़ वक़्त कोई इंजरी हो जाती है, बॉडी के अंदर कोई ज़ख़म लग जाता है, या किसी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो उस दौरान भी ब्लड को डोनेट किया जाता है। तो हम इस वजह से कहते हैं कि ब्लड की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो ब्लड की ज़रूरत ब्लड को चेंज करने में, या ब्लड कैंसर को ख़त्म करने में, ये थैलेसीमिया, इस दौरान ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। तो ब्लड जब भी लगाया जाता है तो सबसे पहला जो हमारा काम होता है वो है क्रॉस मैच करना। क्रॉस मैच में दो चीज़ें होते हैं, एक डोनर होता है और एक रेसिपिएंट्स होता है। एक मतलब कि देने वाला होता है डोनेट ब्लड, जो ब्लड को डोनेट कर रहा होता है उसको हम डोनर कहते हैं। जो रिसीव कर रहा होता है ब्लड को, उसको हम रेसिपिएंट्स कहते हैं। अब दोनों के ब्लड का क्या किया जाता है? ब्लड क्रॉस मैच किया जाता है। ब्लड क्रॉस मैच क्यों किया जाता है? एक तो देखें ब्लड ग्रुप का सेम होना ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि ब्लड के क्रॉस मैच इस वजह से किया जाता है कि एगुलेंटेशन ना बने। अब हम बात करते होते हैं, एगुलेंटेशन क्या होता है? रसूब बन जाना, लोथड़ा बन जाना। लेकिन जब भी हम ब्लड लगाते हैं तो ब्लड के लगाने की वजह से अगर उस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्लॉट बन जाए, जैसे हम ना सबसे पहले उस स्लाइड के ऊपर उसको क्रॉस मैच कर रहे थे, एक किस्म की हमारे पास इस तरह की एक स्लाइड होती है, यहाँ पर हम पहले उस मरीज़ के ब्लड को रख देते हैं इस तरह से, फिर हम उसके ऊपर ना क्या काम करते हैं, वो जो डोनर होता है उसके ब्लड के सैंपल रख देते हैं। अगर तो यहाँ पर ब्लड फ्रीज़ हो जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, तो हम उसको फिर नहीं लगाते कि कोई ना कोई मसला है या ब्लड क्रॉस मैच सही नहीं कर रहा। तो ब्लड का क्रॉस मैच होना सबसे ज़रूरी है। अब जब भी ब्लड क्रॉस मैच हो जाता है तो इसके अंदर हम डोनर की बात करते हैं और एक रेसिपिएंट्स की बात करते हैं कि कौन दे सकता है, कौन ले सकता है। मैं अगर यहाँ पर रेसिपिएंट्स की बात करता हूँ कि ये जी ब्लड ग्रुप कौन से होंगे? रेसिपिएंट्स होंगे जो कि वसूल करते हैं।
और ये जी ब्लड ग्रुप कौन से होंगे, जो डोनर। अब मैं अगर ए की बात करता हूँ, ये रिसीविंग वाले हैं, बी की बात करता हूँ, ए बी की बात करता हूँ, और मैं ओ की। अब मैं यहाँ से एक ब्लड लूँगा ए। अब मैं ये देखूँगा कि ए वाला किस किस को दे सकता है, किसको नहीं दे सकता। जो दे सकता होगा उसको मैं इस तरह का बना दूंगा कि जी हाँ वो ए को दे सकता है, बी को नहीं दे सकता, ए बी को दे सकता है और ओ को नहीं दे सकता। ये जो 4 ब्लड ग्रुप हैं वो ले रहे हैं। यहाँ से एक ब्लड की हम बात करेंगे जो उन सबको दे रहा होगा। मैं बी की बात करता हूँ, ब्लड ग्रुप बी है, तो ब्लड ग्रुप बी जो है वो ए को नहीं दे सकता, बी वाले को दे सकता है। इसके अलावा वो ए बी को भी दे सकता है और ओ को नहीं दे सकता। अब मैं अगर ए बी की बात करता हूँ तो ए बी ना ए को दे सकता है, ना वो बी को दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ ए बी को दे सकता है, और वो ओ को भी नहीं दे सकता। अगर मैं जस्ट ओ की बात करता हूँ तो ओ वाला जो है वो ए को भी दे रहा है, बी को भी दे रहा है, ए बी को भी दे रहा है और ओ को भी दे रहा है। तो इस बेस पर हम यहाँ पे देखें ना कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ले रहा है। तो देखिए ओ जो है ए बी वो हर एक से ले रहा है, चाहे वो ए वाला है ए से भी ले रहा है, चाहे वो बी वाला है उससे भी ले रहा है, चाहे वो ए बी है चाहे वो ओ है। अब इन सब से ले रहा है तो इसको हम किसका नाम देते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। इसको हम कहते हैं आलमी वसूल कुनिंदा। यूनिवर्सल कहते हैं आलमी वसूल कुनिंदा, जो सबसे ले सकता हो। तो ए बी जो है वो सबसे ले सकता है, और रिसीव ए बी ब्लड ग्रुप जो होता है ना वो क्या कहलाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहलाता है, बिकॉज दे रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल ब्लड ग्रुप सिस्टम। अगर मैं यूनिवर्सल डोनर की बात करता हूँ, यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, यूनिवर्सल डोनर वो होता है जो ब्लड को डोनेट करता है। तो देखें ओ जो है ओ सब ब्लड ग्रुप को दे रहा है, चाहे उसका ए है, चाहे बी है, चाहे ए बी है, या चाहे ओ है। तो ओ वाला सब को दे रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर। ए बी वाला सबसे ले रहा है तो इट्स नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अभी एमसीक्यूज में भी पूछा जा सकता है कि यूनिवर्सल डोनर क्या होता है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए बी या ओ। तो हम कहते हैं यूनिवर्सल डोनर ओ है। और यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स की बात करते हैं तो वो ए बी होगा कि इनमें से कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है। तो ये तो हमारा टॉपिक है, सिर्फ ब्लड ग्रुप की बात की है। अभी हमने कोई पॉजिटिव कोई नेगेटिव की बात नहीं की। ये तब तक था जब जो है फैक्टर डिस्कवर नहीं हुआ था। कौन सा फैक्टर था, RH फैक्टर था। कौन सा फैक्टर था, RH फैक्टर। RH फैक्टर को 1930 में कार्ल लैंडस्टेनर ने डिस्कवर किया था। उसी ने जिसने कार्ल ब्लड ग्रुप सिस्टम डिस्कवर, कार्ल लैंडस्टेनर ने क्या चीज़ डिस्कवर की थी, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। कौन सा, RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। कि RH ब्लड ग्रुप सिस्टम किसने कहा दरियाफ्त किया था, कार्ल लैंडस्टेनर ने। अब एक्सक्यूज में पूछे जा सकते हैं। अब जिस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर प्रेजेंट है, अगर ये RH फैक्टर प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा, पॉजिटिव। मीन्स कि अगर ये प्रेजेंट है, अगर हम किसकी बात करें, प्रेजेंट की बात करें, तो देखें उसका A पॉजिटिव होगा, B पॉजिटिव होगा, AB पॉजिटिव होगा, O पॉजिटिव होगा। अगर RH फैक्टर जो है वो अब्सेंट है, RH फैक्टर अब्सेंट है, किसी के ब्लड ग्रुप में अगर RH फैक्टर नहीं होगा तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव। ब्लड ग्रुप क्या होगा, नेगेटिव। लाइक A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव और O नेगेटिव। अब ये ब्लड ग्रुप हैं। अब दो हम बात करेंगे कि ए पॉजिटिव वाला ए पॉजिटिव को दे सकेगा, एक नेगेटिव को नहीं दे सकता, वो काफ़ी लेंथी टॉपिक बन जाएगा। तो हम सिंपल सी ये बात कहते हैं कि इस बेस पर RH फैक्टर के बेस पर फिर क्या क्या ब्लड ग्रुप बनाए गए। फिर उसी बेस पर जो पॉजिटिव वाले थे वो पॉजिटिव को दे सकते हैं, जो नेगेटिव वाले हैं वो नेगेटिव को दे सकते हैं। क्योंकि ये देखें ना, ये यूनिवर्सल डोनर था ओ वाला, तो ओ पॉजिटिव सिर्फ पॉजिटिव वालों को दे सकता है, बट यहाँ पर जो ओ नेगेटिव है वो इन सब को दे सकता है, चाहे किसी का पॉजिटिव है चाहे किसी का नेगेटिव है। और अगर किसी शख्स का ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव है, AB
नेगेटिव है तो वो हर ब्लड ग्रुप से ले सकता है, चाहे कोई भी ब्लड ग्रुप हो, कोई भी शख्स हो, उनसे वो ब्लड ग्रुप रिसीव कर सकता है अगर उसका ए बी नेगेटिव होगा तो। और जो ओ नेगेटिव है वो सबको दे सकता है। तो इट्स वाई अगर हम पॉजिटिव नेगेटिव की बेस पर बनाएं तो ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा और ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहलाएगा। अगर हम जस्ट ऐसे बात करें, कोई आर एच फैक्टर की बेस ना बनाए, तो ओ जो है वो ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा और ए बी जो है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कहलाएगा। अब ये तो टॉपिक था आपका। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट अ नोट ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। नोट ऑन ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अगर हम शॉर्ट की बात करते हैं तो व्हाट इज़ यूनिवर्सल डोनर यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स पूछा जा सकता है, यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स। अब ये शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, बाज़ औक़ात डिफरेंस में भी आ जाता होता है। इसके अलावा अगर पूछा जाएगा तो व्हाट इज़ आर एच फैक्टर पूछा जाएगा, व्हाट इज़ आर एच फैक्टर के आर एच फैक्टर से क्या मुराद है। तो ये दो शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन है। और यूनिवर्सल डोनर वाला यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स कौन कौन से होते हैं तो ये एमसीक्यूज़ में भी पूछे जा सकते हैं। तो आज का टॉपिक आपका यही था कि ब्लड ग्रुप सिस्टम में ट्रांसफ्यूजन की हमने बात की है।